अगर कोई एडवेंचर किया गया तो होनहार जवाब दिया जाएगा। भारत का पहले से ज्यादा बेहतर इलाज करेंगे। भारतीय सक्रिय सियासी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाक फौज का इंतबा। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयान पर तशवीश है। गैर जिम्मेदाराना बयान जारियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा है जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। कहा लगता है भारत अपने जंगी तैयारों के मलबे को भूल गया है। आजाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन में मुआहदा तय पा गया। फरीकैन में मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी का कयाम। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की हुकूमती कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात मंजूर कर लिए, पर 15 दिन बाद लीगल एक्शन कमेटी बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाएगा, लेकिन इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे को पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा मुकामी और कौमी क़यादत की दनाई और मुकालमे की रूह ने बहरान को पुरअमन अंदाज में हल कर दिया। हुकूमती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के अहम निकात सामने आ गई। 15 दिन में हेल्थ कार्ड्स के लिए फंड्स का इजरा। बिजली के तरसीली निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएं। मुजाहिदे के दौरान जाँ बहक अफराद के वर्सा को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलेगी। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऊंच डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनेंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए बड़ी कामयाबी करार। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा अमन का क़याम और हालात मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई और तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। वज़ीर आज़म ने कहा हम पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। गजा जगबंदी में बड़ी पेशरफ्त। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा काफी हद तक कबूल कर लिया। हमास ने यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर आमादगी का इजहार। हमास का कहना है कि वो हथियार मुस्तकबिल के फलस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगा। हमास ने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजवजा किरदार को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ अरब इस्लामी ममालिक के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। कहा हमास के बयान से जंग बंदी की राह हमवार हुई। फलस्तीनी अवाम पर होने वाले इस नस्ल कुशी के आगाज के बाद से अब तक जंग बंदी के सबसे करीब है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा हमास के रद्द-ए-अमल के बाद फलस्तीनियों की तकालीफ का खात्मा और इंसानी इमदाद की बहाली होनी चाहिए। गजा में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए राब्ते और ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र का इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल हादी को भी फोन। गजा के बहरान पर तफसीली गुफ्तगू की और सिफारती सतह पर जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से गजा में अमन के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। पाकिस्तान जोग्राफी लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। हमें अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है जिनसे मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी वार कोर्ट्स के मुल्की और गैर मुल्की शुरका से खिताब। कहा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियां और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। हर बात पर मरसू करने वाले सुबाइयत कार्ड खेल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का एक बार फिर पीपी रहनुमाओं के बयानात पर सख्त जवाब। कहा आप या तो अपने हवास खो बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफसदा हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। बोली सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीदी? पंजाब में रहते हुए सिंध के वडेरों की गुलामी कब तक करते रहेंगे? पंजाब का पानी ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए पंजाब को किसी दूसरे सूबे से इजाजत देने की जरूरत नहीं। पंजाब सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन में दीगर सूबों से सबकत ले गया। 65 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। मुख्तलिफ इजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सूबा भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन भी तलब। इजलास में अमरीका, यूरोप, मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का भी फैसला किया गया। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग पर होंगे भारी जुर्माने। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 5,000, गाड़ी ड्राइवर को 15,000 जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।
अटक में रिवायती जश्न नेजाबाजी मेला, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा, खेल दुनिया में अमन का पैगाम देता है, मगर मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की नजर कर दिया। भारत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद खिलाड़ियों में नफरत पैदा कर रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलाकाई खेल सकाफत और रवादारी के फरोग का बेहतरीन जरिया है। तकरीब के अख्ताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मैनचेस्टर जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, PIA की बराह रास्त परवाज़ों का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान, कहा, तहरीक इंसाफ दौर में लगने वाली पाबंदियां अब खत्म हो रही हैं। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 हफ्तावार परवाज़ों का आगाज होगा। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस की टीम तीफी भट्ट को दुबई से पाकिस्तान लाएगी। GIT ने तीफी और गोगी भट्ट को अमीर बलाज कत्ल में मुलव्विस करार दिया था। अदालत ने अदम पेशी पर मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेर हिरासत मुलजिमान के इंटरव्यू करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। ज़ेर हिरासत मुलजिमों के इंटरव्यू एतराफी बयान जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा किसी मीडिया पर्सन को ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू करने की इजाजत नहीं देगा। शिकारपुर में अफसोसनाक हादसा, मिनी ट्रक ने सड़क किनारे सोए मजदूरों को कुचल दिया। 8 अफराद मौत की आगोश में चले गए। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। ड्राइवर और ट्रक मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शुमाल मशरकी बहीरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। शक्ति नामी तूफान कराची से 360 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की भी हिदायत। दरियाए सतलुज में भारत से मजीद पानी आने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें मतवक्के हैं। DGP DIM इरफान लिकाठिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशां है। सैलाब से मुतासरा 27 अजला में नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे जारी है। कुछ इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा होने के बायस मुश्किलात का सामना है। सादरा में शोहर का बीवी पर बहीमाना तशद्दुद का वाकया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की मुतासरा खातून की खैर आमद। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। हिना परवेज भट्ट ने कहा, खवातीन पर वहशियाना हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की 9 मई को मतदान में तोड़फोड़ का केस वापस लेने की मंजूरी। हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। पाकपतन में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्ते के काटे डॉक्टर और खवातीन समेत 11 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। मुतासरा अफराद में DMS डॉक्टर अब्बास, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया, पंजाब भर में आवारा कुत्तों के हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए ABC पॉलिसी 2021 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोना मजीद 2100 रुपए महंगा। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोना मजीद 2100 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,09,878 रुपए हुई। इसके साथ मुल्की मार्केट में फी तोला चांदी की कीमत भी 57 रुपए बढ़कर 4,896 रुपए फी तोला तक पहुँच गयी। जापान की तारीख में पहली खातून वजीर आजम का नाम सामने आ गया। रुकन पार्लियामेंट सनाए तकाइची हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह मुंतखब। सनाए को 156 के मुकाबले में 186 वोट मिले। पहली खातून वजीर आजम बनने की राह हमवार हो गई। अगले वजीर आजम का इंतखाब 15 अक्टूबर को होगा। मौजूदा वजीर आजम कबल अज वक्त ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रॉडिन टक्कर और क्रिस्टोफर ब्राउन पहले टेस्ट के ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। दूसरे टेस्ट मैच के लिए फील्ड अंपायर क्रिस्टोफर ब्राउन और साइकिल शरफुद्दौला होंगे। पहले टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल गेंद ट्रायोंडा लॉन्च कर दी। गेंद पर कनाडा का मैपल, मैक्सिको का अकाब और अमेरिका का सितारा मौजूद। कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी से रेफरीज के फैसले मजीद दुरुस्त होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। शुभमन गिल वनडे टीम की क़यादत करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। इनका पहला इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में होगा। भारतीय स्क्वाड में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं।